हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल समाजशास्त्र रिवीजन करने के लिए बनाया गया है, वो भी आप लोगों के साथ साथ। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं नोट्स बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और साथ साथ आपके पढूँ। ये नोट्स हमारा 2-3 बुक को मिला करके बना हुआ है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पीजीटी, जीआईसी या यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए हो। अगर आप लोग वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को चुना है तो ये वीडियो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक 1 लाइनर क्वेश्चन लाई हूँ आंसर। उतना बुक को निचोड़ना, फिर उसे निकाल करके एक नोट बनाना, ये बहुत ही मेहनत का काम है। इसलिए मेरे ऊपर भी दया दृष्टि दिखाइएगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे उससे मैं डीमोटिवेट होंगी और फिर वीडियो नहीं बनाऊँगी। मुझे लगेगा कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्या बनाने से फ़ायदा। इससे अच्छा है कि अपने घर में रूम बंद करूं और चुपचाप उसमें पढ़ती रहूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग समाजशास्त्र की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नोट्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ रिवीजन करिए। हमारा आज का पहला अभ्यास है समाजशास्त्र का उद्भव व विकास। तो चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समाज प्लस शास्त्र, जिसका तात्पर्य है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठ के पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वीरस्टीड ने अपनी बुक द सोशल ऑर्डर कब लिखा था? 1970 में। द सोशल ऑर्डर कब लिखा था? 1970 में। किसने लिखा था? वीरस्टीड ने। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन है। अच्छा, तो वीरस्टीड जी ने ऐसा कहा था कि विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, आपको भी याद कर लेते हैं। समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और मिल गया। समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में और औद्योगिक क्रांति हुई 1760 में। अच्छा, 1760 में हुई औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। अब एक नया क्वेश्चन आता है। फ्रांस दार्शनिक रूसो, मतलब रूसो जो थे वो फ्रांस के थे, उनकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किस सन में लिखा? 1762 में। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। सही बात, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट तो हम लोग याद रख सकते बड़े आसानी से। अपने आप को जोड़ लें कि मतलब हमें अपना शासक चुनने का अधिकार है। हमें अपना शासक चुनने का अधिकार है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने। इनकी बुक का क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति सन 1760 के आसपास ब्रिटेन में हुई। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी वो ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी।
और ब्रिटिश इतिहासकार अर्नल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द द्वारा नामांकित किया। अच्छा, अर्नल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द द्वारा नामांकित किया। इनकी बुक का नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। औद्योगिक क्रांति के संबंध में उल्लेख किया गया। इसकी बुक में औद्योगिक क्रांति के संबंध में उल्लेख किया गया है अर्नल्ड टॉयनबी, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री। सेंट साइमन 1970 से लेकर 1825 तक के अग्रणी थे, जिन्होंने समाज का अध्ययन करने के लिए एक अलग विषय सोशल बायोलॉजी का उल्लेख किया। सर्वप्रथम सोशल बायोलॉजी का उल्लेख किसने किया है? तो सेंट साइमन। और सेंट साइमन किसके गुरु थे? अगस्त कॉम्ट के। औद्योगिक क्रांति ने जिस नए समाज को जन्म दिया उसे सेंट साइमन औद्योगिक समाज का एक क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति और जो औद्योगिक समाज किसने कहा? तो सेंट साइमन। किसके गुरु हैं? अगस्त कॉम्ट के। यही सब चल रहा था तब तक। अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ 19 जनवरी 1798 में। हैप्पी बर्थडे इनका हुआ 1798 में 19 जनवरी को। साइमन जो अगस्त का गुरु था, मतलब सेंट साइमन और अगस्त दोनों ने मिलकर 1822 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, इम्पॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए इसको, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इनकी बुक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए आप लोग भी। 1838 में सर्वप्रथम सामाजिक भौतिक शब्द गढ़ा, परंतु उसके बाद इन्होंने ये सामाजिक भौतिक शब्द चुरा लिया गया था। क्वेटलेट था एक, उसी के द्वारा चुरा लिया गया। तो फिर अगस्त कॉम्ट ने क्या किया कि नया शब्द सोशियोलॉजी, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, उसकी रचना किया, वो भी 1838 में ही। समाजशास्त्र लैटिन तथा ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बने हैं। समाजशास्त्र लैटिन तथा ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अच्छा, तो दो शब्दों से मिलकर बनी है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पर आपत्ति किया और कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं का अवैध संतान है। अच्छा, तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं का अवैध संतान है। किसने कहा है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और मिल ने ही समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अब देखते हैं हम दूसरा, आ जाए आपके सामने। सभी विज्ञानों की महारानी कहा काम्टे ने। किसको कहा है? समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र क्या है? सभी विज्ञानों की महारानी है। किसने कहा है? काम्टे ने। काम्ट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि यह शब्द इनके द्वारा गढ़ा एवं सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। काम्ट को समाजशास्त्र का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शब्द इनके द्वारा गढ़ा एवं सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। काम्ट द्वारा विज्ञानों का संस्करण दिया गया है। मैप सीबीएसई से आप लोग याद कर लीजिए, कोड है इसका मैप सीबीएसई 1 2 3 4 5 6 7 है मैप सीबीएसई। लास्ट में इथिक्स को जोड़ा था, सर्वप्रथम मैथ और लास्ट में इथिक्स। और विज्ञानों का संस्करण किसने दिया है? तो काम्ट ने। किसने दिया है? काम्ट ने। अब कोंत जो है वो किताबों में हमने देखा, कहीं कोंत लिखा है, कहीं काम्ट लिखा है, कहीं काम्टे लिखा है, तो आप लोग इसको अन्य वे में मत लीजिएगा, इसको आप लोग अगस्त कॉम्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। सर्वप्रथम तो हम लोगों को क्या करना होगा कि कीवर्ड को ध्यान रखना होगा अपने दिमाग में। ये क्या कह रहे हैं? इतना स्टेटमेंट है, हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? इससे अच्छा है कि हम उसके कीवर्ड, कोई कीवर्ड को अपने दिमाग में बैठा लें। सामाजिक व्यवस्था व प्रगति, अगर जिस स्टेटमेंट में सामाजिक व्यवस्था व प्रगति की बात किया गया हो तो वह स्टेटमेंट अगस्त कॉम्टे का होगा। समाजशास्त्र 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समनर के नेतृत्व के अध्ययन में शुरू हुआ। समाजशास्त्र 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समनर के नेतृत्व के अध्ययन में शुरू हुआ, अतः समनर को अकादमिक जनक माना जाता है।
अब देखते हैं आगे। 1906 में फॉकवेज, ये बुक बता रहे हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये बुक है समनर की। इस बुक को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक मानी जाती है। अब देखिए साइंस ऑफ सोसाइटी, ये बुक किसकी है? तो समनर व टेलर दोनों लोगों के साथ मिल करके ये बुक लिखा है, साइंस ऑफ सोसाइटी। अब 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई। अच्छा, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में और समनर के नेतृत्व के अध्ययन में शुरू हुआ और 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई और समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर दुर्खिम को माना जाता है। अब ये बुक है द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये डॉन मार्टिनडेल की द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब संस्था के उद्विकास को समनर की बुक फॉकवेज में चित्रित किया गया। संस्था के उद्विकास को समनर की बुक फॉकवेज में चित्रित किया गया। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे तथा यूपी में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत 1921 में हुई है। डीपी मुखर्जी जो हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे और यूपी में लखनऊ जो है वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत 1921 में सर्वप्रथम किया गया। अब आगे देखते हैं अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है 1906 में वार्ड तथा स्मॉल। ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ये वार्ड तथा स्मॉल की बुक। वार्ड ये जो है समिति बनाई गई इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इसके प्रथम अध्यक्ष और स्मॉल प्रथम उपाध्यक्ष बने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। पुरोहित व्यवस्था की बात किया जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर। 18वीं सदी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक हुई हैं, किसने कहा है? बॉटोमोर ने। समाजशास्त्र एक शिल्प है, ये किसने कहा? सी राइट मिल्स। शिकागो संप्रदाय अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक है एल्विन स्मॉल। और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के संस्थापक हैं T.W. बेंजामिन, E. फ्रॉम, M. होरखीमर, मार्क्यूज। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अंतर्गत 1923 में सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अंतर्गत 1923 में सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत किसके नेतृत्व में? पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में। किस विश्वविद्यालय में? बम्बई विश्वविद्यालय में। किस सन में? 1919 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं गिट्स के बाद, जब ये पैट्रिक गिट्स थे जो रिटायर्ड हो गए, तो इनके बाद G.S. घुरिये ने इसका कमान संभाला और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से इन्हें जाना जाता है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिकागो संप्रदाय में अध्ययन पद्धति के रूप में इकोलॉजिकल तथा एथनोग्राफिक विधि का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि शिकागो संप्रदाय में अध्ययन पद्धति के रूप में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? तो दो विधियों का, इकोलॉजिकल और एथनोग्राफिक विधि का प्रयोग किया गया है। ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित होता है। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित होता है। अधिकांश विज्ञान नामक पत्रिका का नाम है ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। अधिकांश विद्वानों द्वारा घुरिये को भारत में सोशियोलॉजी का फादर मानते हैं। अधिकांश विद्वानों द्वारा घुरिये को भारत के सोशियोलॉजी का फादर मानते हैं। यूपी में प्रोफेसर B.N. सील के प्रयास में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े कौन थे वो आप लोग बताइए कमेंट में।
और किसके प्रयास से? यूपी में प्रोफेसर BN सील के प्रयास से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। किसके प्रयास से? BN सील के प्रयास से। अब राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। राधा कमल मुखर्जी इस विभाग में प्रथम अध्यक्ष बने। ये क्या है भाई? ये लखनऊ में स्थापना किया गया है सोशियोलॉजी की, JK इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी। ये लखनऊ में है JK इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये बॉम्बे में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये आगरा में है। ये आगरा में है, ये बॉम्बे में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बिहार में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नरोदेश्वर प्रसाद 1953 से विभाग की स्थापना की। मतलब बिहार में 1853 में इसके नेतृत्व में डॉक्टर नरोदेश्वर प्रसाद समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। इनकी कौन कौन सी अवधारणाएं? कुलीनीकरण अवधारणा, जाति के मिथकों के आधार पर इन्होंने बुक लिखा था द मैथ ऑफ कास्ट सिस्टम। ये क्या है भाई? इन्हें भी जाने। चलिए जान लेते हैं, हम लोग को तो काम ही है जानना। यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी। किसने कहा? गिस्बर्ट। इसको तो अपने आप पे हम लोग सटीक बिठा लेते हैं कि हम अगर जन्म से दार्शनिक हैं तो स्वभाव से समाजशास्त्री। और किसने कहा? गिस्बर्ट। गिस्बर्ट। किसने कहा? गिस्बर्ट। सर्वप्रथम काम्टे ने धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवाद बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसको लाइन सुमेल अच्छे से करिए। जैसे तात्विक दे देगा, फिर प्रत्यक्षवाद दे देगा, फिर धार्मिक दे देगा, तो इसको क्रम में करना होता है। तो आप लोग जान लीजिए, ये क्रम में ही मैंने लिखा है। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र का अध्ययन किए 3 आधार से, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। डॉक्टर KM कपाड़िया की प्रसिद्ध बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप। ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों बुक है। ज़्यादातर एग्जाम में दोनों बुक पूछी जाती है दोस्तों। इसको हम लोगों को अपने दिमाग में फीड करना। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, या और कंफ्यूज भी बहुत करती है ये। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप किसकी बुक है? KM कपाड़िया की। इरावती कर्वे की प्रसिद्ध बुक। इरावती कर्वे और कपाड़िया दोनों इतना कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, बुक को लेकर के पूछिए मत। इरावती कर्वे की प्रसिद्ध बुक है किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप सिस्टम इन इंडिया, यह बुक भारत में नातेदारी व उसके विविध पक्षों के अध्ययन के लिए मानी जाती है। इरावती कर्वे की प्रसिद्ध बुक है किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप सिस्टम इन इंडिया इरावती कर्वे की बुक है। और KM कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इसको हम लोग कैसे याद करें कि एकदम दिमाग में फिट हो जाए? मैरिज शादी से जोड़ते हैं इसको। मैरिज मतलब जहाँ पे शादी की बात हो वहाँ पे हम लेंगे कपाड़िया। मतलब शादी में हम नए नए कपड़े बनवाते हैं तो कुछ हद तक ठीक रहेगा। कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाड़िया। और किनशिप सिस्टम इन इंडिया, और एक ठीक का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा इरावती कर्वे। इरावती किनशिप सिस्टम इन इंडिया, यह बुक भारत में नातेदारी व उसके विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। अब भारत का मार्क्स किसे कहा जाता है? DP मुखर्जी को। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो हमारा आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। श्रीनिवास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्यकरण, लौकिकीकरण, प्रभु जाति तथा फैलाव अवधारणाओं का विकास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार संस्कृतिकरण पूछा है, पश्चिमीकरण पूछा है, पाश्चात्यकरण, लौकिकीकरण, प्रभु जाति तथा फैलाव अवधारणाओं का विकास किसने किया? ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए। भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के रूप में जाने जाते हैं। बृजेंद्र नाथ सील को भारत में समाजशास्त्र स्थापित करने के लिए समाजशास्त्र के प्राध्यापकों की एक टीम तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? बृजेंद्र नाथ सील को। हमारा आज का अभ्यास खत्म होता है। हमारा ये दूसरा अभ्यास है, ये कल शुरू करेंगे। आप लोग बने रहिए। समाजशास्त्र परिभाषा, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी
इरिटेट होंगे और पढ़ने को मन नहीं करेगा। इसलिए वो एक चैप्टर का हमने जो क्वेश्चन बना दिया है, आंसर दिया है आपको, उसको आप लोग याद करिए। हम कल नई वीडियो लेकर के आएंगे, समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र व विषय वस्तु। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।